साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, मुग़ल साम्राज्य जिसके दो पार्ट जो है दो पार्ट की वीडियो जो है पढ़ चुकी है। अब अगला जो है, जो भी प्रश्न बचे हुए हैं अगले पार्ट यानी तीसरे पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। तो कल का जो लास्ट प्रश्न था वो था हमारा ये, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो ये यूसुफ हजारियों के विद्रोह को दबाते हुए मारे गए थे। इसके आगे के प्रश्न आज के पार्ट में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अकबर ने किसे कविराय या फिर कविराज की उपाधि दी? तो ये बीरबल को दी थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? तो ये वीर सिंह बुंदेला ने। और आज का अगला प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसमें कह रहा है कि अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था। तो अंतिम रूप से जजिया कर जो समाप्त किया था वो किया था जो मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। इसने अंतिम रूप से जो है जजिया कर समाप्त कर दिया था। इससे पहले अकबर ने भी समाप्त किया था 1764 में। और अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा? तो ये अबुल फजल ने। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो ये नूरजहाँ ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये राजपूताना से संबंधित है। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो ये मेवाड़ राज्य यानी कि महाराणा प्रताप। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की? तो ये की थी शेरशाह सूरी ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है, मुग़ल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुग़ल सम्राट औरंगजेब बीड़ा बजाया करते थे। अगला प्रश्न है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये हरिविजय सूरी। अगला प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो साथियों याद रखना, अकबर के समय में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है गठन हुआ था। शाहजहाँ के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी। अगला प्रश्न है, अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया? तो 1582 ईस्वी में। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था, दिल्ली का पुराना किला। अगला प्रश्न है, अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी, मिर्जा की उपाधि त्याग कर। अगला प्रश्न है, अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? तो घाघरा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि जो है दी गई थी? तो उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। अगला जो प्रश्न है, बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तो उसकी एक जो रण पद्धति थी तुलगमा, उस पद्धति को उसने अपनाया था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? तो ये हुमायूं को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया, हुमायूं की सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी थी? तो ये भेजी थी राजमाता कर्णवती, चित्तौड़ से जो थी उसने भेजी थी राखी। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? तो इंसान ए कामिल।
अगला प्रश्न, किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की? तो ये शेर शाह ने धारण की थी। अगला प्रश्न, शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? तो रुपया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए? तो ये देवनागरी पद्धति में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता था? तो ये सिकदार करता था। अगला प्रश्न देखिए, अकबर की माता का नाम क्या था? तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। और इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया, अकबर के राज कवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो अकबर के जो राज कवि थे और प्रसिद्ध संगीतकार थे वो थे तानसेन। अगला प्रश्न है, अकबर ने मालवा पर विजय कब प्राप्त की? तो ये 1561 में। 1561 में मालवा का शासक कौन था? तो ये बाज बहादुर था। अब चलिए बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं और आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा गया है, शाहजहाँ का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जानते थे तख्ते ताउस के नाम से। तो तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? तो कोहिनूर हीरा। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? तो ये औरंगजेब ने बंद कराया। और अगला प्रश्न हमारा है, इसमें है, मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त किया था? तो मुसलमानों पर एक कर लगाया जाता था तमगा कर, उसको जो है बाबर ने समाप्त किया था। अगला जो प्रश्न है, मुवैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया था? तो ये भी जो है बाबर ने ही किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा? तो ये कहा लेनपुर ने। अगला प्रश्न है, नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो शेर खां ने जो उपाधि धारण की थी वो है हजरत आला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हुए। तो इसमें क्या कहा गया है, शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? तो ये कनिंघम ने कहा था। और आज का अगला प्रश्न, बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, शेर शाह के बारे में किसने कहा? तो ये अब्बास खां ने कहा था शेर शाह के बारे में। अगला जो प्रश्न है, गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। अगला प्रश्न, दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो ये जो है खान देश को माना जाता है। और अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो ये लगाया था 1663 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रश्न, अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय जो है प्रधानमंत्री को वकील कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? तो ये मीर बख्शी हुआ करता था। और आज का अंतिम प्रश्न, मुगल साम्राज्य से संबंधित 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का आज ये जो टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है। और अगला हमारा टॉपिक होगा मराठा राज्य, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आई होगी। तो जो भी साथी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल फिर से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।